मेरे बात समाप्त करता, धन्यवाद। अंतिम में सेकेंड लिस्ट आएगा फ्राइडे इवनिंग, और नहीं वो तो सैटरडे आ जाएगा। इसका 15 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन करना है, 10 दिन रिपोर्टिंग का समय रहेगा। इसके बाद और एक लिस्ट अनाउंस होगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस की सेकंड लिस्ट को लेकर बहुत सारी जो है एक भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया नेटवर्क पर हैं। इसी रिगार्डिंग आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मुझसे अलग अलग लोग भी पूछते हैं कि किस बार ये सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और विद प्रूफ भी, ताकि आप किसी तरह की किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना पड़े। देखिए, मैं आज के इस वीडियो में जिन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं सबसे पहले आपसे बता दूं। देखिए, मैं आज आपसे सबसे पहले जीडीएस सेकेंड लिस्ट का जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट चल रहा है उसकी सेकेंड लिस्ट के बारे में आपकी जो क्वेश्चंस हैं उस पर मैं एक रोशनी डालूंगा। उसके बाद इसके जो सेक्रेटरी हैं एस एस महादेव, उनका नया वीडियो रिलीज हुआ है इसी के लिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हमारी आपकी बातचीत होगी और इसमें जीडीएस में न्यू पोस्ट भी ऐड ऑन हुई है, क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और उधमपुर में एक मीटिंग चली है इंडिया पोस्ट की, जितने भी बड़े अधिकारी हैं उसमें क्या निकल कर सामने आया है ये भी हम बात करने वाले हैं। और अंत में बात करेंगे कि ये सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहला पॉइंट में। जो पहला पॉइंट है हमारा, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी, वो भी ऑथेंटिकेशन के साथ, प्रूफ के साथ, ताकि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से ना मिलने पाए, आप इस बारे में अवेयर रहें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहूँगा कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हैं फर्स्ट लिस्ट के आने के बाद, सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आई। सोशल मीडिया पर अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म सोशल साइट्स हैं, वहाँ पर ये बात करी गई है कि वहाँ तो ऑलरेडी सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आई है। सेकेंड लिस्ट आने का जो प्लान है, जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने अभी आपसे शेयर किया, वो मैं भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए आइए जल्दी से स्विच कर लेते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन में। जो एस एस महादेव सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने क्या किया, मैं उनका एक शॉर्ट क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके चैनल पर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे देखिए। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, सेकेंड लिस्ट आएगा फ्राइडे इवनिंग, और नहीं वो तो सैटरडे आ जाएगा। इसका 15 दिन 4,000 बीपीएम के लिए 14,500 बेसिक हो जाएगा। इसके बाद बीए प्लस अगली इंक्रीमेंट वगैरह मिलेगा। आज का दिन में हमारा संगठनों ने पिछली 20-30 वर्ष का कृषि के कारण आज एक सुधार हुआ है, बहुत सुधार। आज भी हम लोग रिक्रूटमेंट रूल में हमारा चर्चा की। ठीक। आज तो आपने सुना कि ये सेक्रेटरी साहब थे एस एस महादेव। उन्होंने आपसे एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है कि सेकेंड लिस्ट जो है वो 7 और 8 अप्रैल के बीच में आ सकती है। 7 अप्रैल मतलब आज के दिन गुड फ्राइडे है, हो सकता है सरकारी छुट्टी होने की वजह से ये ना आ पाए, लेकिन अगर मुमकिन हुआ तो शाम तक मतलब इवनिंग तक ये ज़रूर आ सकती है। अदरवाइज ये आपको सैटरडे मॉर्निंग में मिल जाएगी, मतलब 7-8 के बीच में आपको ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने एक बार और बहुत बड़ी बात कही है, उसको भी आपने सुना होगा और उसी को हम बात करने वाले हैं बाद में। ठीक है, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं बिग अपडेट यहाँ पर क्या है, खुशखबरी क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस में जो पहली लिस्ट आई थी उसमें जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, चूंकि इसमें पेपर तो हुआ नहीं है, सीधा उनको मेरिट बेस पर चुना गया, जैसे कि आप जानते हैं। तो जब वो लोग पहुंचे हैं तो उसमें से कई बच्चों के, कई स्टूडेंट्स के डीवीज क्लियर नहीं थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे। जो जब वेरीफाई किए गए तो उसमें वो सब बाहर हो गए। आपने नाम भी सुने होंगे, जब इसका रिजल्ट आया था तो कोई हॉट गर्ल था, कोई WWE था, इस तरह के कई ऐसे रिडिकुल नेम्स थे जो सिलेक्ट हो गए थे, इनका नाम आ गया था, उनको बाहर होना ही था। इसी वजह से जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं तो बच्चे या तो पहुंच नहीं रहे हैं, या तो उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। और एक चीज़, पहले जब ये सेकंड फर्स्ट लिस्ट आई थी
उसके लिए डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, आप दिखाने के लिए आपको 10 दिन दिए गए थे। उसके बाद 5 दिन एक्सटेंड करे गए थे, 5 दिन और बढ़ गए, तो टोटल 15 डेज़ हो गए थे। तो इस तरह आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं जीडीएस में, तो कितनी वैकेंसी थी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 40,000 थी ना, 40,000 वैकेंसीज थी। और अभी फर्स्ट लिस्ट में जो लोग बच्चे पहुंचे हैं, जैसे जी कि जीडीएस के सेक्रेटरी साहब से आपने सुना, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है आपकी करीब 16 से 17,000, 16-17,000 के बीच में है। तो मैंने 16,000 यहाँ पर लिख लिया। तो अब बचते कितने हैं? अभी अगर ये माइनस कर दिए जाएं तो अभी भी 24,000 स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो सेलेक्ट होना बाकी है। 24,000 के आसपास जो बच्चे हैं अभी भी सेलेक्ट होंगे। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकेंड लिस्ट में बुलाया जाने वाला है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये होगी कि जब ये रिजेक्ट होंगे, इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ को अपनी रिजेक्शन के लिए करना क्या है, अपनी रिजेक्शन से बचने के लिए करना क्या है, माफ करें। तो 24,000 बच्चे हैं, अगर इसमें से कुछ बाहर हो गए तो इसका मतलब ये है थर्ड लिस्ट भी आएगी। जैसा कि अभी आपने सेक्रेटरी साहब का खुद एक वीडियो सुना, मैंने शेयर किया कि उन्होंने कहा है कि अगर इसमें भी कुछ रिजेक्ट होते हैं तो थर्ड लिस्ट भी आएगी, जिसके चांसेस पहले ही मैंने आपके वीडियो में जो बनाया था उसमें बताया था कि कई चांसेस ऐसे हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट भी आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे रिजेक्ट होते जाएंगे वो अगली लिस्ट में उनका नाम जरूर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 24,000 है, इसका मतलब सेकंड लिस्ट में 24,000 बच्चों को लिया जाने वाला है। अब इन 24,000 को चाहिए कि अपनी तैयारी पूरी कर लें। अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, डीवी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है? पहले वाली लिस्ट के बच्चों से आपको एग्जाम्पल लेना है कि वो क्यों बाहर हो गए, इतने हाई परसेंटेज लाने के बाद भी वो क्यों बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार नहीं किए थे। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको भी रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी तरह आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आज से ही अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयारी करवा लीजिए। अपने सभी चीज़ों को, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, प्लीज़ उसको देखिए जाकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और उसको अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का मिस हैपनिंग का सामना करना ना पड़े। ठीक है, और हाँ, जो लोग सेकेंड लिस्ट में भी ना हो पाए, उनको नाउम्मीद नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि थर्ड लिस्ट में भी उनका नाम आ सकता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि इवन 60-60, 70-70, 70-70% बच्चों का जो मेरिट था उनका भी सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हुआ है। तो सेकंड लिस्ट में भी आप आ सकते हैं, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइएगा। अब आगे हम बात करते हैं न्यू पोस्ट फॉर जीडीएस। इसी वीडियो के एक सेक्शन में सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि इसमें नई पोस्ट भी शामिल की जाने वाली है। कई, मतलब ये चूंकि एग्जाम तो होना नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें जो 12th पास है, जिन्होंने 10th पास करके 12th ऑलरेडी पास कर रखा है, उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो उसके लिए उनको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि इसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टल शॉर्टलिस्ट असिस्टेंट। ठीक है, ये जो है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें एक पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टल शॉर्टलिस्ट असिस्टेंट, ये इंटरनल एग्जाम या इंटरनल मार्क्स के आधार पर, या इंटरनल आपके बिहेवियर के आधार पर, इंटरनल आपकी नॉलेज के आधार पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाने वाला है। जो भी बच्चे, आप मतलब 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जो भी टाइम होगा, जैसा कि वीडियो में सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इन 2 पोस्ट के लिए भी आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके लिए भी आप तैयार रहें। इसका मतलब ये हुआ, जो बीपीएम है 14,000 का, उस 14,000 में आप बिल्कुल परेशान हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने फॉर्म तो डाल दिया था, उनको पता नहीं थी सैलरी कितनी है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें सैलरी कम है। तो जो लोग उम्मीद खो बैठे कि नहीं यार सैलरी बहुत कम है, अगर मान लीजिए मैं यूपी से हूँ और मेरी पोस्टिंग हो गई जाके ईस्ट के स्टेट्स में, या जेएनके के किसी भी जेएनके में जाकर, तो फिर मैं उस 13, 14, 15,000 में क्या करूँगा। तो उनके लिए है कि उनको अगर एक्सपीरियंस हो जाता है और नॉलेज है, तो उनको आगे प्रोन्नति दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा इन 2 पोस्ट पर।
और आगे भी प्लानिंग चल रही है, जैसा कि अभी मैं आपसे आगे शेयर करने वाला हूँ कि उधमपुर में CWC की इनकी एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सलाह मांगी गई है कि कैसे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए कि जिसमें इंटरेस्ट बढ़े जो है कैंडिडेट्स का, तो उसके लिए सैलरी बढ़ाने पर भी बात हुई है। उसके लिए ये बात की गई है कि क्या एग्ज़ाम भी कराया जा सकता है और इसमें जो क्राइटेरिया है पोस्ट के लिए अच्छा, तो क्या वो भी दिया जा सकता है। इन सभी बातों पर मीटिंग हुई है। इसका भी रिज़ल्ट मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगा जैसे ही मेरे तक कोई भी बात पहुँचती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सेकंड लिस्ट है ये कब तक आ जाएगी। ये सेकंड लिस्ट जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो सेकंड लिस्ट है ये आपकी आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल की शाम तक और 8 अप्रैल में, मतलब कल सैटरडे वाले दिन कभी भी आ सकती है, एज अकॉर्डिंग टू SS महादेव, सेक्रेटरी ऑफ GDS। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई है कि आने ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब जब तक ये आप तक पहुँचेगा हो सकता है तब तक आ चुकी हो, नहीं तो शाम तक आने की उम्मीद है। शाम को भी नहीं आई तो ये कल आने के ज़्यादा चांसेस है, 99.99%। फिर भी अगर कहीं कुछ होता है तो आप परसों इसकी ज़्यादा उम्मीद रखिए, वरना परसों तो वैसे कल ही आ जाना चाहिए जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अभी तक वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा और परेशानी आपकी बिल्कुल रिजॉल्व हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अभी सभी बच्चों का जवाब देने की। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप सोशल मीडिया पर, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर आपको सोशल मीडिया के नेटवर्क्स मिलेंगे, वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, पुराने वालों ने लाइक करके शेयर भी कर दिया होगा। फिर चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।